थोड़ा सा ही हो जाओगा 2 मिनट तक। थोड़ा सा ही हो जाओगा। ऑफ हो गया क्या? चल जा। चलो भाई, आज हमारा जो चैप्टर होगा एवरेज शुरू करेंगे हम। समझते चलेंगे भाई, ठीक है। चलो जी, यहाँ ध्यान देंगे भाई, ठीक है। देखो एवरेज, औसत, आज की क्लास में हम पहले एवरेज पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो हमारा इंडियन मैप चल रहा है उसे हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो जी, देखो एवरेज हो गया, पहले एवरेज की बात कर ले। एवरेज, औसत होता क्या है? जैसा आप सिंपल सा आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा। देखो एवरेज बोल दो या इसे हम बोल सकें दूसरी भाषा में माध्य भी बोलते हैं, एक ही बात है। एवरेज बोल दें या अर्थमेटिक मीन AM बोल देंगे तो भी एक ही बात है, ठीक है। ये सारे क्या जाओगे, आपका एवरेज कंसेप्ट होगा। अगर मैं आपसे बोल दूं औसत कैसा होता है, बेसिक सी बात करें तो औसत निकालने का मतलब क्या है? तो औसत होता है, आपने पढ़ा होगा, कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या, ये क्या होता है? आपका एवरेज होगा, ठीक है। बेसिक सा है बिल्कुल, इस तरह से हम एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। एवरेज निकालने का तरीका है, जितने मेरे पास टोटल आंकड़े हैं उन सब में जोड़ दो और बटे जितने हैं उन्हें डिवाइड कर दो। जैसे मैं एक सिंपल सा डाटा मान के चलूँ, 56, 62, 70, 58, 71, 72 मान लो, ठीक है। कितना? 72। मुझे कहा इन सब का एवरेज निकालना है, क्या होगा? तो आपने बेसिक सा पढ़ा होगा कि इसका मतलब कुल आंकड़ों का योग, कितने आंकड़े हैं? 56 है, 62 है, 70 है, 58 है, 72 है। तो इन सब का हम अगर एवरेज निकालना, तो एवरेज का मतलब क्या है? इन सब का योग करो और बटे कितने हैं, 1 2 3 4 5, उससे डिवाइड करो। तो एक बार हम बेसिक देख लेते हैं, फिर हमें ऐसे नहीं निकालना, जो मैं तुम्हें तरीका समझाऊंगा उससे ही निकालना है। पहले हम बेसिक समझते हैं जो हमने लिखा, कुल आंकड़ों का योग, यानी कि सबको जोड़े। तो जोड़ते हैं, देखो इधर 7 और 5, 7 और 5 12 और 7 19 और 6 25 और 5
30, 30 के आगे 0 लगाए 300, कितना हुआ 300। 6 और 2 8, 8 8 16 और 2 तो टोटल हो कितना 318। डिवाइड कर कितने आंकड़े हैं 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। बात क्लियर है। अच्छा 2 से मैं गुणन नीचे कर दूं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। 200 318 का डबल 636 और बटे 10 है तो 63.6। इससे क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। बात समझे इतनी या नहीं। तो ये बिल्कुल बेसिक है क्या कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या जितनी है उससे आप डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल के आ जाता है आपके पास एवरेज। पर आप मान लो अगर डाटा डिफिकल्ट है, ये तो बड़ा आसान से थी, 2556 आ जावे 1662 आ जावे ऐसा का डाटा आ जावे तो फिर तो आपको हो ज़्यादा टाइम लगा जोड़ने में। या 156 262 170 ऐसे बड़ी बड़ी डिजिट है तो कैसे करेंगे। अब देखते हैं दूसरा तरीका। ठीक है, ये समझे, ये बिल्कुल बेसिक है। दूसरा तरीका क्या है, इसका एवरेज का मतलब इतना समझो कि आपके ना जैसे हमारी क्लास में मान के चलो मेरी क्लास में 5 लड़के हैं, 5 बच्चे हैं, 5 लड़कों में से ना किसी के मार्क्स 56 है, किसी के 62 है, किसी के 70 58 72 अलग अलग नंबर है। तो हम कहा पूरी कक्षा का एवरेज कितना है, पूरी कक्षा का एवरेज कितना है। समझ रहे, एवरेज का मतलब होता है कि सब बराबर बराबर होने चाहिए। सब क्या होना चाहिए इक्वल इक्वल। जैसे मैं तुमसे बोल दूं तुम लोगों का सबका वजन, मैं बोल दूं तुम सबका वजन 50 kg है तो इसका मतलब हर एक आदमी कितने का है 50 किलो का है, वो एवरेज होता है। ठीक है, अब मान लो किसी का 45 किलो है तो भाई जिसका ज्यादा उस पैसे का लेके उससे देना पड़ेगा, वो एवरेज का मतलब है। एवरेज का मतलब होता है सबको बराबर बराबर लेके चलना। समझेगा बात, तो ये एवरेज हो जाएगा। तो औसत का सिंपल हमें समझना कि जो सबको इक्वल लेकर चलेगा। और एक और चीज समझो, अगर मैं एवरेज की बात करूं जो औसत है, मैं एक ऐसा नंबर मानेंगे जो सबसे बड़ी संख्या क्या है 72 और सबसे छोटा क्या है 56, एवरेज इन दोनों के बीच में होगा। भाई यार यहाँ समझ देख, तो बात सुन नहीं रहा मेरे यार सुन नहीं रहा था भाई, जब तुम्हें कहना पड़ा। अच्छा मुझे उस तो और किसी को क्यों ना कह दिया भाई, मैं क्या कह रहा दोबारा ध्यान से सुनो। एवरेज क्या होगा, देख ये नया चैप्टर है, पिछला खत्म हो गया, जो समझ आया ठीक है, आगे यहाँ है तो यहाँ से समझने की कोशिश कर। ठीक है, ये दिमाग में पहले तो एक दिमाग में से मिथ निकाल दो कि जी हमारा तो अग्निवीर का एग्जाम है उसमें कहाँ ऐसा होगा। समझ रहे, तो ये मिथ निकाल दो पहले दिमाग में से, जब भी आज समझ पाओगे। अब दिमाग में पहले मुझे सेट कर लिया कि यार ये तो मेरा सिलेबस का टफ है, ऐसा मैं क्यों पढ़ूँ। मैं कह रहा कल 1-2 दिन में हम अलग कर देंगे, कल ही करते हैं हो सके परसों, फिर अलग अलग हो जाओगे, फिर कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो यहां ध्यान दो। तो मुझे क्या पता है एवरेज क्या होगा, सबसे बड़ा क्या है 72 और सबसे छोटा क्या है 56, इन दोनों के बीच में होगा। एवरेज हमेशा सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच में होगा, ना तो 72 से बड़ा हो सकता एवरेज, ना 56 से छोटा हो सकता। इस केस में मान लो मुझे एवरेज अपनी तरफ से मान लो जो मुझे अच्छा लग रहा, माना मुझे एवरेज जो है ना इसका 60 मान लिया, कितना है 60 अपनी तरफ से मान लिया मुझे 60, भले इसमें कोई संख्या नहीं है पर मुझे अपनी तरफ से 60 मान लिया। ठीक है, करने का तरीका बता रहा, ऐसा एग्जाम में आपने करना है। एवरेज हमने 60 मान लिया का मतलब क्या है कि मुझे अपनी तरफ से लगा कि यार एक नंबर मान लो 60। अब देखो 60 जो है ना डेविएशन, अब ये डेविएशन वाला तरीका देखेंगे। 60 से 56 ज्यादा है कम है, कितना कम है 4, तो कितना कम है 4 कम। ये कितना ज्यादा है 2, ये कितना ज्यादा है 10, ये कितना कम है 2 कम है ना भाई। ये कितना ज्यादा है 12, कितना ज्यादा है 12। अब डेविएशन का मतलब देखो कितने बचते हैं भाई, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 कैंसिल कर दो। समझ रहे, यहाँ 10 और 12 22 प्लस के हैं 4 माइनस के, तो माइनस के 18 बचे। क्या कितने बचे माइनस के सॉरी प्लस के, किसके 18 बच गए प्लस के, क्योंकि माइनस के 4 गए प्लस के 18। अब 18 में 5 में कितने आदमी है टोटल 1 2 3 4 5, तो ये प्लस 18 हो जाएगा और 5 आदमी है तो 5 में 18 बांट दो कितना होगा। समझ रहे, अब देखो 18 का डबल कर दो 36, 5 का डबल कर दो 10, तो 3.6 तो आओगा, 3.6 नहीं आओगा। तो 60 में 3.6 जोड़ोगे तो देखिए अभी तो आया था 63.6 था हमारा, नहीं समझ रही। ऐसा एवरेज हम निकाल सकते हैं। बताओ बात क्लियर है क्या, कोई डाउट हो तो मुझे बताओगे। ये एवरेज निकालने का यही अप्रोच हमें लेकर चलनी है। जरूरी नहीं है आप कोई सा भी नंबर मान सको, जो आपको अच्छा लगे।
साफ करो में से। अब देखो हमें लिख लिया सबने, जो आपको अच्छा लगे, जरूरी नहीं मुझे 60 ही मानना, मैं दूसरा की बार दूसरा एवरेज मान कर चलता हूँ। देखो दूसरा, हम मान लो यही डाटा है मेरे पास, इसी डाटा में अब की बार मुझे एवरेज मान लिया अपनी तरफ से ही कि मुझे लग रहा ना यार एवरेज जो है 70 कर लो। कितना 70? तो चलो दूसरा डाटा देते हैं, चलो दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे सटा। देखो मैं लिखता हूँ 79, ठीक है, 76, 82, 85, 88, ठीक है। ये मेरे पास 5 नंबर है, हमें इसका एवरेज निकालना है। एक तरीका तो क्या है, सब लोग जोड़ो, सबसे 5 से डिवाइड कर दो। दूसरा तरीका मैं अपनी तरफ से मान लो, देखो मुझे सबसे देखा कि सबसे बड़ा 79 है, 76 है सबसे छोटी, और सबसे छोटी 88 है, तो मैं इनके बीच में कहीं वेरी करेगा मेरा एवरेज। तो मैं ऐसा मान लो, डाटा आसान मान लो, मानो मुझे एवरेज मान लिया अपनी तरफ से 80 है, जरूरी नहीं है मैं इससे छोटे बीच में मान लो, कुछ भी मान सकूं, 80 मान लिया मैं, ठीक है। अब 80 से कंपैरिजन करो कितना ज्यादा है कम है, बताओ 80 से 79 कितना कम है, माइनस का 1, ये कितना कम है, माइनस के 4, समझ रहे, ये कितना ज्यादा है, प्लस के 2, ये कितना ज्यादा 5, ये कितना प्लस 8। भाई यहाँ देखिए माइनस के 4, माइनस के 1, माइनस के 5 हो गए, ये प्लस के 5 ने खत्म कर देगा, तो बचा कितना 8 और 2 10, और 10 मेरे पास किसका बच रहा, प्लस का 10। टोटल कितने आदमी हैं, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आया 2, तो यानी कि 2 और एक्स्ट्रा एवरेज हो जाएगा, तो मेरा एवरेज कितना हो जाएगा 82। बताओ बात क्लियर है क्या? एक तरीका वो भी है, सब लोग जोड़ोगे, सबसे डिवाइड कर दोगे जितने हैं, ठीक बात, समझ पाए इतनी बात ही नहीं। अच्छा दूसरा, जो हमारा नेट डेविएशन है ना, वो हमेशा 0 होना चाहिए। डेविएशन का मतलब जितना कम या ज्यादा है, डेविएशन का मतलब जितना इससे एवरेज से कम या ज्यादा होगा, वो नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 0। कैसे, इतनी बात क्लियर है, लिखने की जरूरत तो नहीं है। चलो यहाँ समझो, मुझे आपकी बार ना मान लिया मुझे एवरेज 82 मान लिया, जितना मेरा एवरेज था अभी मैं निकाल लिया, एवरेज क्या मान लिया 82 है, 82 है, ठीक है। बताओ ये 82 से कितना कम, 3 कम, ये कितना कम 6, कितना कम 6, ये कितना, ये 0, ये तो है, ये कितना ज्यादा 3, ये कितना ज्यादा 6, अरे 6 ज्यादा है। नेट डेविएशन देखो, ये माइनस का 3, ये प्लस का 3 खत्म, ये माइनस का 6, ये प्लस का 6 खत्म, तो नेट डेविएशन क्या आया 0, समझ रहे। तो नेट डेविएशन जो होगा हमें क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा। तो आप समझ लो आपका एवरेज वाली इतनी सी बात क्लियर है क्या? एक छोटा सा क्वेश्चन दे दो तो कर लोगे इस तरह से, किसी ने कोई समस्या तो नहीं है, कुछ भी डाटा में रख सको अपनी तरफ से जो मुझे अच्छा लगे। तो एवरेज आप ऐसा समझो, जरूरी नहीं है हमें ज्यादा। चलो एक और मैं यहाँ पे एक और क्लियर करता हूँ, इधर समझो थोड़ा सा। मान लो एवरेज ना मुझे अब की बार ऐसा लगा, मुझे ना 85 एवरेज मान लिया अपनी तरफ से, क्या मान लिया एवरेज 85 मान लिया भाई। बताओ 85 से कितना कम 6, माइनस का 6, कितना कम जल्दी बताओ, ओ भाई साहब कितना कम 9 कम, ठीक है 9 कम होगा ना, 5 और 4 9, हाँ ये कितना कम -3, ये तो 0, ये कितना ज्यादा प्लस का 3, प्लस 3 -3 खत्म, 9 और 6 15, किसके माइनस के, माइनस के है ना आपके बार कितने डाटा 5 थे, 5 से डिवाइड करते तो कितना 3, तो माइनस का 3, तो यानी कि इसमें से -3 कम कर देंगे, 85 में से 3 कम कर दिया तो वो यहाँ कितना 82। बताओ बात क्लियर है क्या? इतना बात समझ पाए कि हमें डेविएशन में कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बताओ कोई समस्या किसी ने यहाँ तक? तो अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़े, चलो जी मान लो अगर ऐसा ही यही सेम क्वेश्चन है मेरे पास, सेम क्वेश्चन है, और मैं अब की बार तुम्हें एक, चलो दूसरा लिखेंगे ऐसे तो हटाई दो, क्या भाई चुप करिया जाएगा, जा रहे हैं क्या करिए एक बार, करे कोई बात नहीं, जा चले जा यार, क्या दिक्कत है, नहीं सीरियस कह रहा यार, समझो 23 15
19, 23, 15, 19, x 12, ठीक है, और 7, ये नंबर है। इन सब का एवरेज दे रखा है उसने, कितना है 16। इन सब का एवरेज कितना है 16 है। तो x का मान बताओ क्या होगा, समझे? यहां तक बात क्लियर? क्या बताया मुझे? 23, 15, 19, यहाँ x 12, 7, ये मेरे पास संख्या है। हमने बताना है x का एवरेज दे रखा क्वेश्चन में पहले ही, एवरेज 16 है, तो x का मान बताओ क्या होगा। अब यहां समझेंगे एक बार। एक तरीका तो बेसिक सा वही है। बेसिक तरीका क्या है? इन सब ने जोड़ दो, इन सब ने जोड़ दो, जितने बटे नंबर है उससे डिवाइड कर दो, बराबर में 16 रख दो, इसे इधर कर दो, कि सिंपल है। ये ट्राई कर रहे हैं, चलो करो अच्छे एक बार ट्राई। करो एक बार सभी कोशिश। हम्म, 13, चलो जो भी होगा पता नहीं, वैसे मुझे तो ऐसे लिख दिया। डाटा चेक करते हैं एक बार क्या होगा। गलत है, 13 नहीं है। इधर आ जाओ। बेसिक सा क्या है? बेसिक तो यही है कि इन सब ने जोड़ दूं मैं, भाई इन सब ने जोड़ दूं, और बटे में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बटे 6 बराबर क्या रख दूं? 16। 16 धर के 6 गुणा हो जाओगी, इन सब ने जोड़ा घटा दोगे तो कर लोगे। ये तो बेसिक है, समझ रहे? या वो करके दिखाऊं पहले? हैं? हाँ देख, समझ रहे? अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। एवरेज अब के बार इसने खुद दे दिया कि एवरेज कितना है 23 है, सॉरी एवरेज कितना है 16 है। 16 बताओ 23 से कितना ज्यादा है? 16 से कितना ज्यादा है? 23 कितना ज्यादा है? आंसर 12, वो भी गलत है। अब मैं कराऊं, कितना ज्यादा है? 7। भाई साहब कितना ज्यादा है? 7। कितना कम है? माइनस का 1। कितना ज्यादा है? प्लस का 3। कितना ज्यादा है? कम है? 4। कितना कम है? 9 और 7 16। ठीक है ना? यहां तक बात क्लियर? बहुत बढ़िया है। कोई डाउट है यहां तक? अच्छा जी, चलो यहां ध्यान देंगे। देखो इधर समझो, प्लस के देखो मेरे पास 7 और 3 10, प्लस के हैं 9 और 1 10। खत्म कर दो क्या से, समझ रहे भाई? माइनस के 9 और माइनस का 1 10, 7 और 3 10, तो बचा कितना? माइनस के 4। डेविएशन मेरे पास माइनस के 4 एक्स्ट्रा है, माइनस के 4 एक्स्ट्रा है। तो जो माइनस के 4 एक्स्ट्रा है, मुझे अभी बता नेट डेविएशन क्या होना चाहिए? 0। तो क्या चाहिएगा? प्लस के 4। तो यानी कि यहां जो मेरे पास नंबर आओगा वो 4 ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? 4 ज्यादा। तो एवरेज 16 है, 16 और 4 20। तो x का मान कितना जाओगा? 20। समझ रहे? जितना माइनस का उतना प्लस का कर दो। अगर प्लस का बचता तो नेट डेविएशन तो 0 करना ना, समझ रहे भाई? माइनस का 4 बचा मेरे पास, पर मुझे तो 0 करना, तो 0 करने के लिए क्या चाहिएगा? प्लस का 4। तो जो मेरा एवरेज होगा वो 4 ज्यादा होगा। इतनी बात क्लियर है क्या? इस चीज में हम धीरे धीरे और आगे क्वेश्चन में जाएंगे तो वहां और क्लियरिटी करते चले जाएंगे। ठीक है भाई? कोई समस्या यहाँ तक किसी ने? तो 2 चीज मैं छोटी छोटी समझाई, एवरेज निकालना और अगर एवरेज दे रखा है तो संख्या निकालना। 2 तरीके से हम चीजों में देख सकते हैं। बेसिक में बताना चाह नहीं रहा, कहो तो मैं बता दूं, सब में जोड़ो आओगे यही, पर करने की जरूरत है नहीं हमें। ठीक है? अब यहां समझेंगे। अब मेरे साथ लिखते चलेंगे। ठीक है भाई? पहला, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं। इस चैप्टर के बाद पार्टनरशिप कराऊंगा, और पार्टनरशिप के बाद पूरे मैथ का जो सबसे बड़ा चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसमें लगेंगे कम से कम 15 से 20 दिन, पूरा डिटेल से करेंगे वो। ठीक है? हाँ, वो देखे समूह है।
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, बता सको कोई। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम n क्रमागत करना था, प्रथम n प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। n फर्स्ट जो है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का हमें क्या निकालना, सम निकालना। सम क्या होगा, तो देखो सम सिंपल क्या बोल सके, सम होगा n, ठीक है, n प्लस 1/2, यही होगा क्या, पक्की बात, या n इंटू n प्लस 1/2 होगा, n इंटू n प्लस 1/2, ये होगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का सम। कैसे प्रूफ भी करते चलेंगे छोटा छोटा डाटा मान के, ठीक है। देखो जैसे मेरे पास पहला नंबर 1, इसके बाद अगला प्राकृतिक संख्या 2 ही तो आओगी, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, 6, बस इतने तक कर ले। इन सब का सम करना, सम देखो क्या होगा, ठीक है। सम का मतलब इन सबको जोड़ दो, 1 और 2, 3 और 3 6, 4 10 5 15 और 6 21 तो आया सबका योग, समझ रहे। देखो 21 आता है क्या, यानी कि n का मान हमें मानना है, तो n देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है 6, तो n का मान 6, 6 और 1 7/2, तो 3 काटोगे 3 सते 21, प्रूफ करके इस बात में नहीं। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या क्या योग निकालना, तो क्या होगा n इंटू n प्लस 1/2। बात क्लियर, समस्या नहीं यहाँ तक किसी ने होनी चाहिए। अब छोटी सी बात बताओ, अगर मैं सिंपल इस बात ना योग की जगह लिख दूं प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो औसत मुझे अभी तुमसे क्या बताया, कितनी संख्याओं का है ये, n का औसत अभी बताया था टोटल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो टोटल आंकड़ों का योग तो ये आ गया, यही नहीं आएगा, n इंटू n प्लस 1/2, और बटे कितने आंकड़े हैं n बटे n आ जाओगा, और n से n कैंसिल, तो औसत मेरे पास क्या निकल आया, n प्लस 1/2। इतनी बात क्लियर है क्या, ठीक है। तो एवरेज क्या आ जाएगा, n प्लस 1/2। बात क्लियर, क्रमागत संख्याओं का औसत हम ऐसे निकाल देंगे भाई, ठीक है। क्रमागत हो या जो है एपी, देखो इसे बोल रहे हैं समांतर श्रेणी में होना। अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो उसका औसत भी ऐसे निकलता है। कैसे, अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है, समझते हैं, ठीक है। कोई अगर मैं ऐसे श्रेणी लिखता हूं, ध्यान तो सुनना, कहीं से भी उठाऊं, प्रथम ना छोड़ दो कहीं से भी, पर वो एपी में होनी चाहिए। जैसे मुझे लिख दिया एक नंबर 19 21 23 और 25 27 3 29 और 31, बोला इनका एवरेज बताओ क्या होगा। सबके बीच में एपी का मतलब होता है सबके बीच में सेम सेम गैप होना। ए इधर देख गुड़िया, यहाँ देख बावड़ी, सर हाँ चल यहाँ ध्यान देंगे, कोई बात नहीं। देखो सबके बीच में एपी का मतलब होता है प्रत्येक टर्म के बीच में सेम गैप होना। कितने गैप, 2 का गैप है। टोटल नंबर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 नंबर इधर छोड़ दो, 3 नंबर इधर छोड़ दो, जो मिड पॉइंट है मिडिल का, वही मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। समझ रहे, ये क्या हो जाएगा, एवरेज। कंडीशन क्या है इसकी, कंडीशन क्या बताई मुझे, बस उनके बीच में एपी में होना चाहिए। एपी का मतलब गैप सेम होना चाहिए बीच में, समझ रहे। एक तरीका वो भी है साहब, इसे जोड़ के निकालना होगा यही, ठीक है। दूसरा, यहां से एक कंसेप्ट तैयार हो जाएगा कि बीच का नंबर है। एवरेज एक ऐसा भी हो सके कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 कर दो तो भी एवरेज निकल जाएगा। फर्स्ट बताओ, लास्ट कितना, बटे 2, 50 हो गया ना, 50 का 10 25, समझ रहे। सेकंड लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट इन दोनों का एवरेज कर लो, चाहे 21 और 29, 50 का 10, इधर इन दोनों ने देख लो करके, वही होगा 23 27 50,
50 का हाफ फिर 25। तो बात समझेगा, अगर कोई, मैं अब इस चीज़ से बोल सकूँ, अगर जो मेरे पास दी हुई संख्याएं विषम हैं, दी हुई संख्याएं विषम, विषम का मतलब 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो भाई 3 उधर छोड़ दो, 3 इधर, बीच का एवरेज हो जाओगी। समझ रहे बाबू जी? ऐसा ही क्वेश्चन होगा तुम्हारे उसमें। हाँ, साफ करूं? दूसरा समझो, मान लो यही क्वेश्चन है मेरे पास, इसी क्वेश्चन में से मैं एक काम करूं, 19 ना हटाऊंगी, मुझे ना अच्छा सन लग रहा। अब बताओ एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा, अब बताना मैं क्या होगा। अब नंबर गिना, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, एवरेज हमें बताना है। तो एवरेज अगर 6 है तो क्या करो भाई, अब की बार मैं कहां से करूं, यानी कि इनके बीचों बीच कहीं एवरेज होगा। ठीक है, तो यानी कि मैं इधर ले 2 गैप हटा दूं, इधर ले 2 हटाऊं, जो बचे बीच के 2 उनका हाफ कर दो जोड़ के। ठीक है, 23 27 52 और 25, 25 27 52 और 52 का आधा, तो इसका एवरेज क्या जाएगा 26। समझ रहे? अब एवरेज क्या होगा 26 हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है क्या, बताओ मुझे। है, इतनी बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई किसी ना डाउट हो तो बताते चलेंगे। ठीक है, अभी तो बस स्टार्टिंग में थोड़ी सी है, समझो, फिर हम क्वेश्चनों पर तो आगे बढ़ेंगे। तो मुझे तुमसे दो चीज यहाँ तक क्या चीज समझाई, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, n+1/2। अगर संख्याएं लगातार हैं, ठीक है, उनके बीच में लगातार गैप है, अगर विषम संख्या है तो आधी उधर छोड़ दो, उतनी इधर छोड़ दो, बीच का नंबर मेरा एवरेज हो जाएगा। अगर सम संख्या है, सम मतलब 6 है 4 है भाई 8 है, तो जो बीच के 2 बचेंगे उन दोनों जोड़ के हाफ कर दो, तो भी एवरेज आ जाएगा। ठीक, चलो साफ करूं मैं से। अब यहां ध्यान देंगे, अगला समझते हैं। यह था n क्रमागत संख्याओं का योग। अगर मान लो ऐसा आ जावे, प्रथम n सम संख्याओं का योग। देखो ये होगा ना, ये नंबर सिस्टम में भी इनकी जरूरत पड़ा, पर यहां भी देख लो, प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा। अब हमें सम संख्याओं का योग निकालना, तो इसके लिए क्या हो बताओ कोई, n इंटू n प्लस 1, बस n इंटू n प्लस 1। सम कैसे प्रूव करेंगे, कोई बात नहीं जी। प्रथम का हाथ लो, 2 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10, भाई इतने रख ले, प्रूफ भी तो करना। इन सबको जोड़ दूं हमें, चलो जी जोड़ लेंगे, 30 हो गया। 30 नहीं होया, देखो 6 4 10, 8 और 2 10 और 10 30, कितना आया 30 आया। संख्या गिनो, अब n है संख्या, ये नहीं कि लास्ट में n 1 2 3 4 5, तो n का मान 5, 5 और 1 6 पंजे आया, वही नहीं आया। बताओ बात क्लियर है क्या। तो n प्राकृतिक संख्या, देखो इन चीजों ने अगर कभी भूल जावे पेपर में, क्या यार योग कैसे निकालना, तो कुछ नहीं करना होगा था, आप अपने आप छोटा नंबर मान के चलो और उन्हें एक बार जोड़ कर देखो, फिर रिजल्ट आपके दिमाग में आ जाएगा। बड़ा बड़ा कन्फ्यूजन क्या हो जा कि यार यहाँ बटे 2 तो नहीं आता हो, कभी यहाँ तो 2 आया था, कभी यहाँ भी आ जाए। ये कन्फ्यूजन है स्टार्टिंग फेज में जब पढ़ो। ये कन्फ्यूजन कैसे दूर होंगे, जब आप इन्हें छोटी संख्या मान के प्रैक्टिकली करके देख लोगे एक बार, फिर आपके दिमाग से कन्फ्यूजन गायब हो जाएगा। क्या यार खाली कभी हुई होता हो, दिमाग में ऐसा होगा, है ना। तो कहाँ ये दूर कब होंगे, जब इन्हें छोटे छोटे डाटा मैन का आप करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें देखना प्रथम n सम संख्याओं का एवरेज यानी कि औसत। तो क्या होगा भाई, n संख्या ही तो है, n से डिवाइड करना, तो n से डिवाइड करो n खत्म, तो n प्लस 1 हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है क्या। अगर मैं तुमसे बोल दूं, बताओ कितना आसान क्वेश्चन बन गया। प्रथम 24 सम संख्याओं का औसत क्या होगा 25, 24 और 1 25। मैं बोल दूं प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत 101। मैं बोल दूं 900, प्रथम 900 संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत 901। भाई एक ही तो जोड़ना है बस, समझे बात, बहुत बढ़िया। अच्छा ये कैसा आया एवरेज, एक तो तरीका इसका ये भी निकालने का है, दूसरा तरीका बताऊं, अगर हमें मतलब प्रूफ भी करना हो कोई चीज। सम संख्या हो कैसे, अगर सम की बात करें, सम संख्या से तो हो पहली 2, इसके बाद 4, इसके बाद 6 के बाद 8, ऐसे चलती रहेंगी।
और फिर लास्ट में 2n आ जाओगे, यानी कि 2 का पढ़ाई तो है एक तरीके से कहूँ। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10 ऐसे चलते हैं। हाँ कुछ भी रख लो n का मान, सम संख्या होगी। रखो तो बताओ क्या रखूँ तुम्हारे जो अच्छा लगे। 1 रख दूँ 2, 2 रख दूँ 4, 3 रख दूँ 6, 10 रख दूँ 20, 8 रख दूँ 16, ठीक है, 31 रख दूँ 62, 31 दूनी 62। तो सो मेरा सम यह होगा। मुझे तुमसे भी बताया था कि सम निकालने का, अगर एवरेज निकालने की बात करें, अगर लगातार संख्या सबके बीच में तो 2 का गैप है, एवरेज निकालने के लिए क्या था, पहला पद प्लस अंतिम पद। पहला पद कितना 2 प्लस अंतिम पद 2n है बटे 2। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं पर से तो ये तो बचेगा 2 कॉमन लेकर n+1 और बटे में क्या है 2 से 2 कट गया, तो एवरेज वही देखो आएगा n+1। ये कैसे भी प्रूफ, ये प्रूफ करने का तरीका है, पेपर में प्रूफ थोड़ा कोई पूछेगा, सीधा याद रखना बस, ऐसा प्रूफ कर सकें, समझे। तो आप ऐसा निकाल लो एवरेज, चाहे वैसा मर्जी आपकी है। अब आगे बढ़ते हैं। एक सम वाला भी, विषम वाला भी क्या आएगा जी, मुझे तो भूल गए, मैं भी तो आ लिया। अब की बार क्या होगा, प्रथम n क्रमागत छूट जाएगा यार, प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं, यहां भी भाई क्रमागत लिख लियो, ठीक है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, बताओ क्या होगा। अगर मैं तुमसे बात करूं सिंपल, अब मान लो मेरा फॉर्मूला ही नहीं याद है जी, मुझे क्या करना कैसे, तो सिंपल है, कुछ करना ही नहीं, एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से ट्राई करते हैं। पहली 1, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, इतना चल 9 भी रख लेंगे, बावड़ी दे लो, इतना तो बहुत है। इन सबको जोड़ लो, योग तो कर रहा, सबको जोड़ना, चलो जोड़ते हैं। 4 5 9 और 9 18 और 7 25, क्या आया 25 आया सबका सम। कितना आया 25। तो मुझे लगा संख्या देखो पहले कितनी है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 का 25 कैसे बना, यानी कि 5 का स्क्वायर। तो मुझे पता लग गया क्या होगा, n का स्क्वायर। जितनी मेरे पास संख्या उनका स्क्वायर कर दो, क्या निकल जाएगा सम। कितने से नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर कर दिया 25, 6 होते 6 का स्क्वायर 36, 7 होते 7 का स्क्वायर 49। अब अगर इतनी सी बात क्लियर है ना, तो अगले का आंसर तुम मुझे खुद बताओगे। प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, बताओ क्या होगा एवरेज। प्रथम n विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, योग है भाई ये n का, तो एवरेज बटे n कर दूं, तो 2 से 2 पावर कट जाओगे तो क्या होगा खाली n, क्या होगा n। इतनी सी बात क्लियर है क्या, मुझे यहां तक बताऊंगी। अब मैं तुमसे अगर एक छोटा सा क्वेश्चन बोल दूं, बताओ प्रथम 41 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 41 होगा, सोचना भी नहीं कुछ, समझे। दिमाग में यहां तक बात जो मैं लिखवा रहा ना, सारी चीज होनी चाहिए सेट। अमरेंद्र बाहुबली पक्की बात है, चलो फिर तो n क्रमागत संख्याओं का योग होगा n+1/2, n इंटू n+1/2, योग औसत कहेंगे तो n+1/2। सम संख्याओं का अगर तुम अभी एवरेज पढ़ रहे हो तो योग ना छोड़ भी दो, चाहे डायरेक्ट याद रख लो, क्योंकि अभी तो हम योग निकालना ही नहीं, हमें तो डायरेक्ट एवरेज पे पहुंच लें। तो प्रथम n सम संख्याओं, n क्रमागत सम संख्याओं का औसत n+1, प्रथम n विषम संख्याओं के का जो औसत n, ठीक है। एक लास्ट और बचता है, उसे भी लेकर चलते हैं। अगर वर्गवाड़ी, चलो वर्गवाड़ी वहीं पे समझाऊंगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चनों पे, ठीक है। यहाँ तक बात सबकी क्लियर होनी चाहिए, किसी ने कोई डाउट हो तो मुझे बताओगे, मैं दोबारा से रिपीट कर दूँ। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चनों पे भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आपने लिखना है जो हमने पढ़ा उसका आधार पे बताइए, ठीक है। 37 28 53 y 42, ये संख्या है कौन कौन सी, 37 28 53 y 42,
इन सब का एवरेज उसने पहले दे रखा, इनका एवरेज दिया हुआ है कितना 41, तो y का मान क्या होगा ये आपने बताना है, फटाफट बताओ भाई। तो y का क्या मान है ये आपने बताना है। बताओ भाई, बात क्लियर है सभी का? क्या है सबका? 45, सभी का 45 आया नहीं भाई? इधर कमांडो देखो कैसा कर रहा था। 41 है, 37 से कितना कम है, मतलब 37 कितना कम है 41 से? माइनस के 4, कितना कम है? 13, माइनस के 13, कितना? प्लस के 12, कितना ज्यादा? ये तो बताना नहीं, कितना ज्यादा है? प्लस का 1, 12 और 1 13 खत्म, 13 खत्म हो जाओगा। तो ये 4 कम है, तो डिवीजन करने के लिए 4 ज्यादा, तो 41 में 4 जोड़ दोगे 45। ऐसा हलवा सा टाइप तो तुम खा ही लोगे हैं? हाँ, अगला क्वेश्चन का आंसर बताओगे बिना कुछ लिखते हुए, ठीक? पहली 100 लिखो, चलो लिख लो। पहले 100 धनात्मक, धनात्मक समझ रहे? पॉजिटिव नंबर, जैसे 1 2 3 प्लस वाले, ये जो नंबर सिस्टम है वहां हम सारा डिस्कशन करेंगे, बस इतना समझिए। पहले 100 धनात्मक पूर्णांक संख्या का औसत क्या है? पहले 100 धनात्मक संख्याओं का औसत क्या है यही बताना है। बस पूर्णांक कह लो, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक होना, पॉइंटों में नहीं होगा, आती है 101। हाँ बहुत बढ़िया, गलत जवाब 50 पॉइंट। पूर्णांक तो संख्या है, एवरेज पूर्णांक नहीं आना। 50.5। इसने क्या कहा है, देख इधर, पहले जो है प्रथम क्या बोला? पहले 100 बोला ना, तो पहला 100 1 से शुरू, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे चलता लास्ट में 100 आया होगा। इनका एवरेज बताना। अभी मुझे तुमसे क्या बताया इनका एवरेज क्या है? पहला पद प्लस अंतिम पद लिख लूं, पहला पद प्लस अंतिम पद, यह क्या हो जाएगा? n प्लस 1/2। n कौन सा नंबर है? 100 और प्लस 1/2, 101 का 50.5 आंसर। इसमें क्या था, समझे? आंसर तो नहीं करा भाई, इतना समझने के बाद तो आंसर कर। पूर्णांक का मतलब ये है पूर्णांक ही, ये तो पूर्णांक है, आंसर पूर्णांक नहीं कहा। पहले 100 पूर्णांक कहा, पूर्णांक का मतलब है कि इनमें पॉइंट नहीं है तो पूरे अंक नहीं है, पूर्ण अंक उन्हें क्या है? पूर्णांक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं आंसर करेंगे क्या आपकी बार। 100 तक की सभी 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो ध्यान से करियो, ऐसे नहीं फटक दे आंसर कर दियो और मुझे बता दूं है। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 50 होगा। 100 तक की सभी कहा, सभी में सम भी तो है विषम भी तो है, मतलब 50 सम है, 50 तो विषम है,
अगर मैं बोलता प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत, तब आता है आंसर 100। क्वेश्चन मैं बोला ध्यान से, तुम्हें पढ़ा तो नहीं, मुझे क्या बोला 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 तक भाई पहली एक विषम तो अगली दो तो सम होगी, फिर 3 विषम, 1 3 5 ऐसे तो जाएगा, तो 50 सम 50 विषम, तो कितना होगा 50। बताओ ऐसे नहीं करना। अगला क्वेश्चन लिखो फिर। 1 से 71, 1 से 71 तक प्राकृतिक संख्याओं के 1 से 71 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, सॉरी वर्गों का औसत क्या होगा। वर्गों का औसत क्या होगा। ऑप्शन ही है भाई 1616, दूसरा है 1716, तीसरा 1728, 1692। अब आ जाओ। अब ये तो वर्गों की बात है, वर्ग वाला तो मुझे कराया नहीं, मैं कराऊंगा, याद ध्यान दो। इसने क्या कहा, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग। लिख लो ये भी, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। औसत बाद में निकालेंगे, पहले योग करते हैं फिर औसत पे जाएंगे, ठीक है। योग क्या होगा देखिए, याद रखना डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाई 6 क्या होगा n, ठीक है। n प्लस 1 n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाई 6, ये डायरेक्ट याद होगा क्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अगर मैं एवरेज की बात करूं, बताओ एवरेज क्या होगा इसमें। n संख्या है तो n से भाग करना, तो n से n कैंसिल हो जाओगे, समझ रहे। इसे हम n से डिवाइड करेंगे तो n कट जाओगा, तो क्या होगा खाली एवरेज n प्लस 1 टू n प्लस 1 बटे 6, ये एवरेज हो जाएगा। इसने कितना बोला 71 तक की, 71 तक बोला, तो पहले क्या आ जाओगे देखो n का मान 71 है, 71 और 1 72 गुणा 71 का डबल, 71 का डबल बताओ 142, भाई 70 का डबल तो 40 हो जाएगा, 100, 1 का डबल 2 और 1 ये 143 बटे में कितना 6, 6 से डिवाइड करेंगे 12, लास्ट डिजिट देख लो 3 दूनी 6, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो नहीं एवरेज ही तो कहा था मुझे, औसत ही बोला था, औसत बताओ, कोई बात नहीं। 71 का डबल 100 और 1 जोड़ा, ठीक है, समझ रहे इतनी बात। अब इधर बताओ, अब हमें सोल्व करना है, तो हमें लास्ट डिजिट देखो 2 तिया 6, लास्ट में 6 आना चाहिए, इन दो में तो होगा नहीं, इन दोनों में 6 है, तो यहाँ से डिजिट सम लगा लो, देखो गुणा भी कर दो, मर्जी है आपकी, तो डिजिट सम देखते हैं, डिजिट सम तो अलग अलग है यहाँ, 4 और 3 और 1 8, 8 तिया 24 का डिजिट सम 6, 24 का डिजिट सम 6, तो जिसका डिजिट सम 6 मेरा आंसर, इन दोनों में से चेक करना हमें, ठीक है। देखो 6 ये देखो 6 और 1 7, 7 14 है, 14 का डिजिट सम, ये तो होगा नहीं, बचा क्या, ये चेक भी नहीं करना, चेक कर भी लो, देखो 7 और 2 9 खत्म, 7 और 1 8 और 1 9 खत्म, तो बचा कितना 6, तो 6 है ये आंसर हो जाए। समझे, गुणा भी कर सके यार, इसमें बड़ी कैलकुलेशन थोड़ा थी। 12 के गुणा 140 में करनी लो, 12 के गुणा किसमें करनी 143, देखो क्या होगा, 12 की 1 में गुणा कर दोगे 1200, चलो लिख भी दूं 1200
12 चौके 480, 12 तिया 36, सबको जोड़ दो 6 1 7 1 1716। समझे? आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, ध्यान से करना सभी। क्या कह रहे? सैंतीस लगातार, ये हलवे हैं, हलवे तो खा लिए हमें अब तक। 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? करो एक बार ट्राई आप, कुछ सेकंड है आपके पास, 60 सेकंड। देखो एक बार कोशिश करके क्या आंसर आएगा। करो एक बार सभी कोशिश, क्या होगा? ऑप्शन लिख दूं क्या बोर्ड पे? देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन ना हमने पहले सबने कर रखे हैं, पर हमने भूल रहे हैं मैं करना क्या था। एक चीज में पहले तुम्हें छोटी सी एग्जांपल लेके चलते हैं, यहाँ ध्यान दो। 3 5 7 9 11, ठीक है? चलो कर्म सम छोड़ दो, हम सिंपल छोटी संख्या इधर देखो। 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है? देखो ये संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं। इस क्वेश्चन से रिलेट करिए पहले, हाँ ध्यान दो। ये 9 संख्याएं हैं मेरे पास। अब अगर 9 लगातार संख्या है तो उनका एवरेज क्या होगा? बीच का पॉइंट होगा, मिडिल टर्म इसका एवरेज होगा। मिडिल टर्म देखो भाई, ये 4 टर्म इधर छोड़ दूं मैं और 4 इधर, तो इसका एवरेज कितना हो गया? 11 हो गया। एवरेज कितना हो गया? 11 हो गया। समझ रहे? एवरेज कितना है? 11। इस सीरीज में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 15। और सबसे छोटा 7। सबसे छोटा क्या है? 7। ये तो सबसे बड़ा है, बड़ी सबसे बड़ी संख्या है बड़ी, और सबसे क्या है? छोटी। पर मुझे अगर डायरेक्ट पहुंचना हो तो मैं कैसे पहुंचूं? अगर इसी बीच में से मैं नंबर हटा दूं, ये बीच में से नंबर हटा दूं, मुझे इन नंबर पर पहुंचना, कैसे पहुंचूं मैं? ठीक है, मुझे बता टोटल संख्या कितनी दे रखी थी? टोटल संख्या कितनी थी? 9 थी। 9 कितनी थी? 9। यानी कि 4 संख्याएं आगे होंगी, 4 संख्याएं पीछे, तब तो 9 ही होंगी। तो यानी कि 11 में सीधा 4 जोड़ दूं, 11 और 4 कम कर दूं, 11 में से 4 कम 7। तो सबसे छोटे सबसे बड़ी पर डायरेक्ट पहुंच गई, नहीं पहुंच गए? बताओ ऐसा रिलेट कर सको इस क्वेश्चन पे। टोटल संख्या कितनी है? 37 है। इनका एवरेज कितना? 54। एवरेज 54 है तो बीच में 54 आया, तो भाई इससे आगे कितनी संख्याएं होंगी? 18 संख्याएं होंगी, और इससे पीछे भी 18, इससे पीछे 18 यहां होंगी। 18 और 18 36 और 1 37। 37 तो संख्याएं थी। सबसे बड़ी पूछा तो कितना बढ़ाया दूं? 18 जोड़ दूं, 54 और 18 आंसर। समझ गए बात?
अगर सबसे छोटी पूछ लेता तो क्या होता, 54 में से 18 घटाते कितना आता, 36। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ऐसा आप निकाल सको, रिलेट करो। बड़ी चीज ने छोटी चीज से रिलेट करके पढ़ोगे तो कभी भी नहीं गलती होने की भाई, ठीक है। ऐसे में अगला क्वेश्चन बोलने वाला हूं, ठीक है। किसी ने कोई समस्या हो तो एक बार बताऊंगी। समझे ना भाई? किसी ने कोई समस्या तो नहीं यहाँ तक? एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, तुम सर ट्राई करना, फिर मैं 1 मिनट में आ लिया, 1 मिनट में से आके सोल्व कराऊंगा, ठीक है। तुम एक बार इस क्वेश्चन में लिखो सभी। नो लगातार धन पूर्णांकों का औसत, 9 लगातार धन पूर्णांकों का औसत 63 है। मैं बोर्ड पे लिख रहा भाई इसके ऑप्शन। सबसे बड़े धन पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव नंबर, माइन नेगेटिव नहीं है, मतलब ये है पूर्णांक, ठीक है। सबसे बड़े और सबसे छोटे, सबसे बड़े और सबसे छोटे जो पूर्णांक है ना, पूर्णांकों का गुणनफल ज्ञात करें। एक बार आप ट्राई करो भाई सभी, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 1 मिनट का टाइम दो, उसमें 1 मिनट में आएगा। उनतालीस 53 सभी का है भाई, यहाँ है नहीं, इसका नहीं आया, यहाँ देखेंगे चलो। आंसर आया या नहीं? देखो क्या क्वेश्चन क्या था, 9 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है। भाई एवरेज बीच में 63 आएगा, ठीक है। 9 है तो 4 इधर होंगे और 4 ही इधर,
और ये लगातार है तो यानी कि सिंपल 4 इसमें जोड़ दो, इसमें तो 4 घटेगा, इधर 63 में 4 गए 59 और 63 में 4 जोड़ दोगे तो 67। अब कहा सबसे छोटे और सबसे बड़े संख्याओं का गुणनफल बताना, तो उनकी गुणाई तो करनी है आपस में, तो क्या होगा 59 गुणा 67। लास्ट डिजिट देखो 9 सते लास्ट में 3 आना चाहिए, तो ना तो ये होगा ना ये होगा। अब बचा मेरे पास डिजिट सम, डिजिट सम लगाओ, समझ रहे भाई? डिजिट सम देखो 9 तो खत्म हो गया, यहाँ है 6 और 7 13, 13 का डिजिट सम 4, 4 ही तो होगा, 4 पंजे 20 का डिजिट सम 2, तो जिसका डिजिट सम 2 मेरा आंसर। चलो 9 खत्म हो गया, 5 और 3 8 और 3 11, 11 का डिजिट सम 2, इसका डिजिट सम 2 है, मेरा आंसर हो सका। इसे देखो इसका भी क्या 9 बन गया, 5 और 3 8, 8 16, 16 और 3 19, 19 का डिजिट सम 1, तो क्या आंसर होगा 3953 मेरा आंसर हो जाएगा। बताओ बात क्लियर है क्या, समझे या नहीं? डाउट है भाई कमांडो? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 4 लगातार, यहां तक कोई डाउट होना भाई बता आगे चलियो, ठीक है आदित्य? 4 लगातार सम संख्याओं, 4 लगातार सम संख्याएं क्रम से, 4 लगातार सम संख्याएं क्रम से P, Q, R, P, Q, R और S, ब्रैकेट में लिख दो बढ़ते क्रम में, ब्रैकेट में लिखो बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में ब्रैकेट बंद कर दियो, का औसत 51 है। 4 नंबर है मेरे पास, P, Q, R, S, सारे बढ़ते क्रम में है। बढ़ते क्रम में समझ रहे हैं ना, ये सबसे छोटी उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी। तो आपने बताना P गुणा S का गुणनफल क्या होगा, P गुणा S, P गुणा S का मान क्या होगा ये हमें बताना है। इन सब का औसत कितना दे रखा है उसने 51। 4 ऑप्शन में लिख रहा P गुणा S बताना। पहला है 2592, अगला है 2400 2600, 2400 2600 और 2808, 2808। नहीं बहुत बढ़िया, नहीं सही है, सही है 2592 कराया तो कम दिया। अच्छा हाँ ये भी बढ़िया है। देखो इस नंबर यहाँ ध्यान देंगे, ये ट्राई कर रहे क्या? चलो चलो करो, कोशिश करो। क्या कह रहा भाई? वो यहाँ से वहाँ कैसे चला गया? हाँ ये भी हो सके। एक जैसे कहा नहीं जैसे जब आजा तो क्या है पता नहीं एक जैसे हो ये एक गांव के हैं बस, इस सलग कुछ नहीं में एक जैसा। एक हो सके याद है खुद निकाल का यार, यहाँ ध्यान दो। 4 क्रमागत सम संख्या है, अब की बार सम बोल रहा है उसने, ध्यान तो सुनना। सम का मतलब क्या है कि अगर ये 4 संख्या 1 2 3 4 है तो एवरेज इनके बीचों बीच होगा, समझ रहे भाई? इनके बीच में ही तो होगा, समझ रहे? और एवरेज कितना दे रखा उसने 51 दे रखा, ठीक है एवरेज कितना है 51। तो यानी कि ये सम संख्या है, एक 51 से बड़ी होगी, 51 से बड़ी एक 52 और 51 से छोटी 50, इससे छोटी फिर 2 कम होगा क्योंकि सम है तो 2 2 गैप होगा, 50 से 2 कम और 52 में 2 जोड़ देंगे। P कितना है मेरे पास 48, क्या S कितना है
और लास्ट डिजिट 8 चौके 32 के लास्ट में, और किस में 2 है। बहुत बढ़िया, बस यही तो करना, समझे भाई। अब की बार एवरेज 51 है, तो एवरेज 51 होने के लिए अगली सम संख्या होगी इससे। सब 51 तो हम रख नहीं सकते सम। मुझे क्या बता, अगर सम संख्या, अगर इधर देखो भूल के 6 7 8 9 इनका एवरेज निकालना, तो इनका एवरेज इनके बीचों बीच नहीं होगा कहीं। अगर इसे हम 10 लिख देते 10, तो फिर तो 2000 छोड़ो, 2000 ये एवरेज हो गया। अगर ये संख्या है तो इनका एवरेज इनके बीचों बीच होगा कहीं, समझ रहे। तो इनका एवरेज क्या है, दोनों को जोड़कर आधा कर दूं, या 50 और 52 का आधा 51 है निकला, समझ रहे। या 51 था तो 1 बढ़ाओ, इसका 52, इसे 1 बढ़ा दो, फिर 2 कम कर दो, एवरेज आ गया। आगे बढ़ा भाई हम, बहुत बढ़िया। अभी से 1 का आंसर आया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करते हैं। 104 और 148, 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। 104 और 148 के बीच की 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। हुआ भाई कितना, 146 आ गया किसी का, मेरा था गलत था, 144 आ गया। ये भी गलत है, 4 है। ये 4 क्या बोला उसने क्वेश्चन। 104 से लेकर और 148 तक की सम संख्याओं को औसत बताना। तो हमें क्या बता, पहला पद कितना 104, अंतिम पद कितना 148 बटे 2, कितना हो गया 252, और 252 का आधा 126 आंसर। 104 तो ये समझ में मेरी क्या गलती है, 104 लिख रखा था, 44 लिख रखा था, समझे भाई। दोनों ने जोड़ का आधा करना, बस पहला पद प्लस अंतिम पद, पहला पद 104, अंतिम पद 148, ठीक है। दोनों का आधा कर दिया तो कितना आया 126। भाई कमांडो यहां देख, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर अब की बार कमांडो समझ में आ जाएंगे, बताओ भाई। अगला का आंसर भी कमांडो ही बताओगा। 113 से 159 तक की सभी 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ऑप्शन दे दो। 135, 136,
134, 133, 136। कुछ करना ही नहीं था इसमें भी, वही यही सेम कंसेप्ट लगाना था। पहली कितनी है 113, अगली क्या है लास्ट की 159/2। देखो इन्हें करने का तरीका सुनो। देखो 100 तो यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, तो 100 तो हो गया होगा, समझ रहे। बस इस पर ध्यान दो, 59 और 13 और 59 72 नहीं होगा, और 72 का आधा 36, तो 36 में और जोड़ दो, या जोड़ो कैसे भी करो तुम्हारी मर्जी है। 136 ऐसा मैं एवरेज निकालना है भाई, ठीक है। अब यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन है अब की बार, और मुझे पक्का उम्मीद है विकेट गिरेगा ही गिरेगा। या है तुम में से कोई राहुल द्रविड़? अच्छा राहुल द्रविड़ ने कितने आदमी लड़कियां राहुल द्रविड़ ने जानती है? राहुल द्रविड़ का नाम नहीं सुना? ओ तेरे गजब। ओ भाई साहब वे ना जो हैं इसका नासा वाले ना उठाया करते जाए कभी इसका। आगरा वाले तो फिर रेस नहीं देखते। आगे बढ़े भाई। इकतालीस क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? और मुझे पक्का यकीन है तुम्हारा विकेट गिर गया अब की बार। हाँ ऑप्शन बिल्कुल दूंगा भाई, ऑप्शन लिख दो पहला बोर्ड पर ना। क्या मुझे बोला 49 वाला बोला ना? शुरू हो गया मेरे यहाँ। सर जी 59 है। 89 कैसे? कैसा आया हमारे है? ये मैं बोर्ड पे करता हूँ। लो जी बस आ गया, कुछ लगा तो कैसे बस मेरा आया। मतलब 59 भी 69 भी आ गई। 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, ये तो था। देखो 41 जो है एवरेज जो है 41 क्रमागत विषम संख्याएं। पहला चलो उससे छोटा सा आसान डाटा लेकर चलेंगे, फिर वहां पर चलेंगे, ठीक है भाई। इधर देखो 5, 7, 9, 11, 13, 79 भी गलत है। अब यहाँ समझेंगे। 15, 17, 2, 2, 4, 2, 6, 7, ठीक। इधर देखो कमांडर, यहाँ ध्यान दे भाई, करेगा फोन तेरा, फिर यहाँ ध्यान दे। संख्या ये सब भूल जाओ, अभी यहाँ तक संख्या देखो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो एवरेज इसका बीचों बीच का पॉइंट होगा, तो एवरेज बता दो क्या है, कितना? 11 है, ठीक। कितना है? 11 बीच में। तो चलो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे सबसे छोटी संख्या देखनी है तो कितनी है सबसे छोटी? 5। कितना का गैप है? 11 में से 5 गए
6 कम है, ये इससे कितनी ज़्यादा है, 6 ज़्यादा, 11 और 6 17, ठीक है। अब की बार अगर आपने एक बात नोटिस करी हो, संख्याएं कितनी है 1 2 3, संख्या कितनी 1 2 3, तो अब की बार जूट कितना रहा 6। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक के बीच में कितना गैप, 2 2 का गैप। कितना गैप, 2 2 का गैप है, समझ रहे। तो यानी कि अब की बार कितना जोड़ना, यानी कि एक संख्या है, कितनी संख्याएं हैं हमें कितनी बतानी, 3 बचेगी ना, कि 11 था 3, एक के बीच में 2 का गैप, तो 3 दूनी 6, तो 11 में 6 जोड़ दोगे तो बड़ी पा जाओगे। यहाँ भी कितनी है 3, तो 3, एक के बीच में कितना गैप 2 का, तो 3 दूनी, तो 11 में 6 कम कर देंगे कितना जाओगा 5, क्योंकि सम और विषम दोनों के बीच में कितने गैप हो, 2 2 2 का गैप हो। अब ये भी एक चीज ना आप इससे रिलेट करना, 41 संख्याएं हैं, एवरेज है 49, इससे इधर कितनी संख्या होंगी 20, और इससे इधर भी 20 20 भाई 20 इधर 20 इधर 20 और 20 होगी 40, समझ रहे। एक के बीच में कितना गैप 2 का, तो यहाँ पे भी 2 गुणा कर दूं और यहाँ पे भी 2 गुणा कर दूं, तो 20 दूनी 40, इसमें ऐड करोगे तो 40 ऐड करने के बाद 89, जो कि कमांडो का बिल्कुल सही जवाब था। समझे बात, डाउट है कुछ बता। पहले 1 जोड़ा था, 2 2 को जोड़ रहे हैं, फिर 49 आगे जाएगी, ठीक है। संख्या कितनी है टोटल, 41 संख्याएं हैं, 41 में से एक तो हमें बीच में हाँ लिख दी, तो इधर कितनी बचेंगी 40 20, और इधर भी कितनी 20 20 और 20 40 और 41, समझ रही। 20 आ गया, 20 पीछे, एक बीच में 41 होनी की टोटल, एक के बीच में 2 का गैप है, तो 20 दूनी 40, 40 बढ़ाया तो बस। आगे बढ़े, देखो गुरुजी क्या रखा है, जोड़ तेरे को भी मैं रखा मगर और पाऊंगी छोटे, हाँ अगर छोटे निकाल ले बहुत बढ़िया, तो 20 दूनी 40, 49 में से 40 कम कर देंगे तो 9, कितना होगा 9, समझ रहे भाई। हाँ क्यों लगातार थोड़ा दिया उसने, वो थोड़ा दिया कि प्रथम बोल रहा कहीं क्वेश्चन में, प्रथम बोल ली तो प्रथम बोला तभी तो शुरुआत कर दे 1 से। कर्मागत तो है पर प्रथम तो नहीं बोला ना, कि पहली तो प्रथम के हिसाब से आती है 1 3 5, अगर प्रथम बोलता मतलब सम है ना, ये भी सम 2 4 6। बताओ भाई वीर जवानों, हाँ यहाँ तक बात क्लियर है क्या? इधर लड़की क्लियर है, समझ तेरे क्या, उसका नाम भूल दो, अनीसा। कमांडो बेटे अगला क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, ठीक है। देते हुए तुम इसका जवाब हो नहीं, पर मैं तुमसे पूछ के अपने मन में वो कर लूँगा, मुझे लगेगा। 44 कर्मागत 44 कर्मागत विषम संख्याओं का औसत चवालीस कर्मागत विषम संख्याओं का औसत 144 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सब 144 सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 144 कर्मागत विषम बोल रहा है ना भाई? हाँ ठीक है, ऑप्शन में लिख दूं। तुक्का नहीं मारना भाई है, तुक्का ही मारा है तो नहीं, ये तो कर रहा है, करना ही करना है काम। मैं ऑप्शन लिख दिया बोर्ड पे, हाँ देख 191 187 और 189 193। वो पहला पेट्टा लग गया था, हर फंड लगा करता।
187 100, बहुत बढ़िया। चौवालीस 144 बोल रहा था, हाँ। सर जी आपने तो शुरू में बोला था 40 बोला था 40 करवाओगे 44, 44। यार हमें पहले तो लग देखो 144, सॉरी 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है। ध्यान तो सुनो, एवरेज 144 है और ये एवरेज 144 है ना, और संख्याएं कैसे हैं? विषम। तो यानी कि इससे विषम अगली क्या होगी? 145, और इससे इधर एक विषम 143। बात क्लियर है? ये 144 क्या है? एवरेज है। तो एक एवरेज से एक ज्यादा हो जाएगी, एक एवरेज से कम, इन दोनों ने जोड़ का अद्धा करो तो यही होगा। संख्याएं टोटल कितने हैं? 44। 44 में 2 तो यहाँ खपगी, 2 नहीं खपगी, तो आगे कितनी बची? 21। समझ रहे? 21 तो यहाँ बची और 21 ही यहाँ। 21 और 21 43 और 1 सारी संख्या सेट होगी। एक के बीच में कितना गैप? 2 का। 21 दूनी तो 145 प्लस 42 जोड़ोगे तो कितना होगा? 187। 187 हो जाएगा ना। 45 और 42 187। समझे या नहीं? यदि 14 है लगातार सम संख्याओं का औसत 107 है, यदि 14 है लगातार सम संख्याओं का औसत 107 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। बताओ कि वार तो कर दियो भाई। ऑप्शन है भाई 93, 94, 92 और 89, 89। बोर्ड पे लिख दूं? तिरानवे, 94, 93, 94, 92, 89। 94 बहुत बढ़िया, सही है। 94 सही है। देखो कैसा करना था, यहाँ ध्यान देंगे भाई। क्वेश्चन में क्या दिया? यदि 14 है लगातार सम संख्याओं का औसत 107 है। अब की बार सम संख्या बोली, कौन सी संख्या? सम संख्या। पहले क्या थी? विषम। सम संख्याओं का एवरेज कितना है? 107। एवरेज 107 है भाई। ये एवरेज है तो एक सम संख्या से बड़ी होगी 108 और इधर 106। कितनी है सम संख्याएं? 14 है। 14 में तक कितनी चलेगी? 2 तो यहाँ आएगी, कितनी बच गई? 6 बच गई ना। 6 इधर 6 इधर, तो छोटी कहा तो बस 6 का कम कर दो। 6 दूनी 12, 6 गुणा 2 हो जाओगा, 6 गुणा 2 तो 12 कम कर देंगे तो 106। 12 कम करेंगे तो क्या होगा? 94।
कितना जाओगा 94, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। समझे या नहीं? समझ में आ रहा है? कोई डाउट है किसी ने तो बता देंगे यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं हम। आज ये जो है ना इसकी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कर लेंगे, कल फिर वैसे चलेंगे जो मतलब आज ये सम विषम वाले ख़त्म करके फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यदि 38 लगातार सम संख्याओं का औसत 167 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करें। तीन सौ, बहुत बढ़िया। तीन सौ 34 बहुत बढ़िया, सही जवाब है भाई। कैसे करें? पहले सबसे बड़ी निकाल ली, फिर छोटी में इनका गुणा कर दिया, हाँ मतलब जोड़ दिया, सॉरी, है ना। सबसे पहले सबसे बड़ी भी निकाल लोगे, छोटी भी। पर यहाँ एक और तरीका देखो, पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या था बताओगे एक बार? यदि 38 लगातार सम संख्याओं का औसत, हाँ सम 38 सम संख्या है। कितनी? 38 सम संख्या, ठीक है। औसत 167 है, एवरेज 167 है भाई। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का तो इससे बड़ी क्या आ जाओगी? 168 और इससे छोटी 166 186। दो संख्या तो निकल गई, बची कितनी? 19। तो 19 इधर, 19 दूनी, 19 ने 18 सॉरी 18, हाँ 18 भाई। दो तो निकल गई, 18 18 का डबल 36 जोड़ दो उसमें, इधर घटाओगे, इधर तो सॉरी 36 घटाएगा तो कितना आ जाओगा? 130 आओ खाली 130। और इधर 204 36 ऐड कर दो, 204। अब कहा सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योग, तो 204 में कितना जोड़ दिया? 130। तो आंसर आएगा 334। ये है बेसिक। पर मैं तुमसे एक चीज कह रहा है, ऐसा उससे फास्ट कर सकते कैसे? अब वो समझो, ठीक। यहाँ ध्यान दो, इधर देख, यहाँ पे ध्यान दो। बाल भारती, पता इससे सिद्ध हो, इससे क्या सिद्ध हो? थोड़ा समझ गए? यहाँ ध्यान दो, सम हो चाहे विषम, चलो सम की बात कर लेते हैं। मेरे पास है संख्या 8, 10, 12, 14 है, 16, 18 है। यहाँ भाई यहाँ ध्यान दे, यार गलत बात है तेरी, मैं कह रहा हूँ यहाँ ध्यान दे ले। इन सब का एवरेज बताओ मुझे, क्या होगा? फटाफट बताओ एवरेज क्या होगा? 8, 10, 12, 14, 16, 18 भाई, बीच की दो संख्याओं का एवरेज होगा। इन दोनों क्या होगा? इन दोनों जोड़ का आधा कर दूं, 13। समझ रहे हैं? अच्छा एवरेज यहाँ भी तो होगा कि इन दोनों ने जोड़ का आधा कर दो, समझ रहे? क्या 8 और 13, सॉरी 8 और 18, 26 का आधा भी 13 ही। समझ रहे बात? अगर मैं तुमसे कहूँ, ध्यान तो सुनना, कि एवरेज जो है 13 है, 13 एवरेज 13 है।
अगर एक संख्या के बीच में कितने गैप है, सम संख्या दो दो, तो 13 दूनी 26, तो इनके बीच में 26 का गैप है। जो एवरेज है ना मेरा एवरेज, ठीक है, जो मेरा एवरेज कितना आया 13, एवरेज कितना आया 13, तो 13 हमें जो निकाला 13 का डबल कर देंगे तो 26 आया। तो आप देखो ये 26 है, जो ये एवरेज है ना, ये एवरेज 13 कैसा आया होगा, प्रथम पद, सुनो, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ये क्या है, एवरेज है, एवरेज है। अगर मैं 2 ने इसके साथ गुणा भेज दो 2 गुणा में हन चल जाएगा, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद क्या आ जाएगा, एवरेज गुणा 2, एवरेज गुणा 2, समझ रहे। तो एवरेज क्या था आपकी बार 167, तो क्या आ जाएगा गुणा 2, 167 का डबल आंसर। कुछ करना ही नहीं हमें, ये ना पहली संख्या ये निकालने की जरूरत, ना ये संख्या निकालने की जरूरत, समझ रहे। तो कोई सी भी संख्या निकालने की जरूरत नहीं, इसके आधार पर हम डायरेक्ट बता सकते हैं, सब में चलेगा, सम छोड़ कर मांगा छोड़ कैसे भी हो, क्योंकि मेरे पास जो कंसेप्ट आया ना, इससे चलो इससे भूल जा, इससे भूल जा, तो बस इस पे ध्यान दे। मेरे पास ही आया एवरेज कैसे निकाला गया, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, तो अगर प्रथम पद और अंतिम पद का योग निकालना तो 2 जो बटे में उसके साथ गुणा बन जाएगा, चाहे इसमें सम हो चाहे विषम हो चाहे क्रमागत हो। तो प्रथम पद और अंतिम पद का योग क्या निकाल लेंगे, 2 गुणा एवरेज, एवरेज का जस्ट डबल कर दोगे, ठीक है ना। सुना है ध्यान से, प्रथम प्रथम 1234, आगे इसके आगे बताना डैश, प्रथम 1234 संख्याओं का औसत औसत 1234 ही है। बताओ यहाँ क्या होगा, एन की जगह ऑप्शन लिख दूं, ठीक है। सम, ऑप्शन नंबर ए पे सम, बी पे विषम, सी पे अभाज्य, अभाज्य, और डी पर जाएगा प्राकृतिक या नेचुरल नंबर। क्या होगा, विषम है नहीं हलवा। अभी तो बता 50 विषम संख्या 50, 3 का 3, तो 1234 का 1234, तो यहाँ क्या होगी, विषम, क्या होगी, विषम आंसर। बताओ इस टाइप के क्वेश्चन बन जाए लैंग्वेज बेस, समझे। आगे बढ़ते हैं, प्रथम एक 101, प्रथम 101, उसका आगे लिखना डैश, प्रथम 101 डैश संख्याओं का औसत 102 के बराबर है। बताओ इसमें डैश में क्या होगा, प्रथम 101 कैसी संख्याएं हैं जिनका औसत 102 हो, क्या एवरेज बताना। सम संख्याओं का औसत क्या था, n+1, समझ रहे। तो 101 जो है सम संख्याओं का औसत 102 तभी तो होगा। हाँ तो क्या होगा, सम होगा, सम या बावड़ी देख क्या, देख किसका दिमाग कहाँ जा रहा है, या क्या कह रही अब जी, एक कहाँ भी सम हो, एक इधर देख, 101 कैसी संख्याओं का औसत 102 है, कैसी का हो हमें पता, कैसी का, सम संख्याओं का, किसी का सम संख्या क्या हो, एक ज्यादा कर दो,
अगर हमें 50 को औसत बताना, 50 संख्याओं को औसत बताना तो कितना होगा 51। समझ रहे, 101 का है, 101 सम संख्या है तो उनका औसत कितना होगा 102। तो इसमें क्या आंसर आएगा सम। समझ रहे, बस इतना सा आंसर था। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे आज का भाई। ठीक है, यदि यदि 29 लगातार संख्याओं का औसत यदि 29 लगातार सम संख्याओं का औसत सम लगातार सम संख्याओं का औसत 446 है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें। करो भाई एक बार ट्राई। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से करना है। ना जी 56 सही है, बहुत बढ़िया। लड़की का आंसर सही है। कितना है 56। देखो सेम जो कंसेप्ट समझा अब तक वही करना था और कुछ था ही नहीं इसमें। इसने क्या कहा, देखो एवरेज कितना है 446 है एवरेज। कितनी संख्याएं हैं 29, तो आगे यहाँ कितनी संख्या होंगी 14 संख्या होंगी, 14 नंबर 14 नंबर होंगे यहाँ। और इससे इधर भी कितने होंगे 14 नंबर। समझ रहे, 14 नंबर यहाँ और 14 यहाँ होंगे। तो एक बार बताओ, एक के बीच में कितना गैप कितना होगा 28। यहाँ 28 ज्यादा और ये 28 कम। और एक बात बताओ, कोई संख्या 28 ज्यादा है 28 कम है तो इनके बीच का गैप सीधा ही नहीं हो गया। बस 28 28 56। संख्या निकालने की जरूरत भी नहीं है, ये पहले संख्या निकाल ली। हाँ बिना संख्या निकाल ले भी भाई, इसमें से 28 कम करोगे संख्या जाओगी, इसमें 28 जोड़ोगे संख्या निकल जाओगी। पर एक बात देखो, गैप पूछा अंतर, यह इससे 28 ज्यादा है कम है, सॉरी यह से क्या है 28 कम, यह से 28 ज्यादा, तो दोनों जोड़ दो नंबर क्या जाएगा वही गैप। समझे, तो ये आपके जो है सम संख्याओं पर विषम संख्याओं पर आधारित जितने भी प्रश्न थे हमने सब कराए। कल इसके बाद जो है आगे देखें हम कल की क्लास में इससे आगे वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो हम मैथ में तो नहीं रखेंगे आज के लिए, बाकी देखेंगे मैथ में से कल। यहाँ तक कोई समस्या नहीं किसी ने? मैप लेके नहीं आया यार, आ जाए मैप का कैसे करा जाए हैं? मार्कर भी सारे खराब हो गए। तो मैप कल पढ़ाओगे फिर? मैप नहीं ले गए आज, मैप नया मैप इधर पढ़ा दी वो जिसमें तो पढ़ सकता है। वर्ल्ड मैप है वो, वैसे चेहरा नहीं, एक नया मैप लेकर आना पड़ेगा, उसमें पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब दिक्कत यह है वो ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, उसमें से समझ भी नहीं आ रहा है, तो मैं आज एक नया मैप लेकर आऊँगा कल, उसे फिर उसमें कराऊंगी। ठीक है भाई,
तो हम इतना ही रखेंगे। मैप के लिए क्लास कल ही करेंगे। कल मैप की जो क्लास होगी ना उसमें मैं पूरा वो दिखाऊंगा। पहले देखो मैप में ना कल हम ये पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप भी एक बार देखना बाउंड्रीज, कितने राज्यों की बाउंड्रीज सीमा है, इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। कल क्लास में याद करा दो मैं सब चीज़ें, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखेंगे भाई।